अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर कीपिंग वेल। आज 20 नवंबर 2024 है और हम आज के डॉन एडिटोरियल का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका टाइटल पीआईए अनसर्टनिटी है। पीआईए स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। यह पाकिस्तान की कौमी हवाई कंपनी है। अनसर्टनिटी का मतलब अदम यकीनी है। पीआईए अनसर्टनिटी, पीआईए अदम यकीनी। यहाँ पर फौरन आपके ज़हन में सवाल आता है, पीआईए के मुतल्लिक क्या अदम यकीनी है? यही जानने के लिए हम इस एडिटोरियल को पढ़ते हैं। लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के लिंक्स दिए गए हैं, आप उनको ज्वाइन करें ताकि आप रोज़ाना इंग्लिश पेपर का पीडीएफ हासिल कर सकें। नो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। द फेल्ड अटेम्प्ट, नाकाम कोशिश। फेल्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है और इसका मतलब है नाकाम। कौन सी नाकाम कोशिश? टू प्राइवेटाइज द नेशनल फ्लैग कैरियर, कौमी कंपनी की निजकारी करने की। प्राइवेटाइज का मतलब होता है निजकारी करना या प्राइवेट कर देना। नेशनल फ्लैग कैरियर का लफ्जी तर्जुमा है कौमी परचम उठाने वाला, उठाने वाली। तो मैं इसके लिए उर्दू में जो वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है कौमी कंपनी। असल में पीआईए के लिए ये एक इनडायरेक्ट नाम इस्तेमाल किया गया, यानी डायरेक्ट पीआईए नहीं बोला गया, बल्कि उसके लिए एक इनडायरेक्ट नेम इस्तेमाल किया गया है। वो क्या है? नेशनल फ्लैग कैरियर। लेट लास्ट मंथ, पिछले माह के आखिर में। हैज़ लेड टू अ फियरस डिबेट, एक खौफनाक बहसो तकरार की तरफ ले गई है। लेड पास्ट पार्टिसिपल है लीड का, और लीड का मतलब होता है रहनुमाई करना या किसी सिमत में ले जाना या किसी तरफ आपको मूव कर देना। फियरस एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है खौफनाक। डिबेट बहसो तकरार, किसके मुतल्लिक? अराउंड द गवर्नमेंट्स प्लान्स, हुकूमत के मंसूबों के गिर्द। हुकूमत के मंसूबे क्या हैं? टू सेल नॉट जस्ट पीआईए, ना सिर्फ पीआईए को बेचने के, बट आल्सो टू डिसइन्वेस्ट अदर स्टेट ऑन्ड इंटरप्राइजेस, बल्कि दूसरी रियासत मलकियत कंपनियों में सरमायाकारी ना करने के। डिसइन्वेस्ट का मतलब होता है सरमायाकारी ना करना। एंटरप्राइजेस का मतलब होता है कंपनीज या बिजनेसेस यानी कारोबार। अब इस सेंटेंस का बामुहावरा तर्जमा, पिछले माह के आखिर में कौमी कंपनी की निजकारी करने की नाकाम कोशिश हुकूमत के मंसूबों के मुतल्लिक, जो कि न सिर्फ पीआईए को बेचने के हैं बल्कि दूसरी रियासत मलकियत कंपनियों में सरमायाकारी ना करने के मुतल्लिक एक बहसो तकरार में ले गई है। इन हिज टेस्टामनी, अपने सबूत या गवाही में। टेस्टामनी का मतलब होता है सबूत, गवाही। इसके लिए दूसरा वर्ड है टेस्टामेंट। कहाँ पर? बिफोर अ सेनेट पैनल रिसेंटली, हाल ही में सेनेट कमेटी के सामने। पैनल का मतलब कमेटी होता है, ज्यूरी होता है। द प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर साठ, वजीर बराए नजकारी ने चाहा। साठ पास्ट पार्टिसिपल है सीक का। सीक का मतलब होता है तलाश करना, चाहना, वांट। रीअश्योर पीपल, लोगों को दोबारा यकीन दहानी कराना। रीअश्योर का मतलब दोबारा से यकीन दहानी कराना। किस बात की? दैट द प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ द एयरलाइन, एयरलाइन की निजकारी की कार्रवाई वुड सून बी रिस्टार्टेड, जल्द दोबारा से शुरू होगी। फ्रॉम स्क्रैच, माजी के तजुर्बे या इल्म के बगैर। फ्रॉम स्क्रैच इडियम है जिसका मतलब है साबका तैयारी या इल्म के बगैर। अब इसका बामुहावरा तर्जुमा, हाल ही में सेनेट कमेटी के सामने अपनी गवाही में वजीर बराए निजकारी ने लोगों को इस बात की दोबारा से यकीन दहानी कराना चाहा कि एयरलाइन की निजकारी की कार्रवाई साबका वाक़ये के बगैर दोबारा से शुरू होगी। ही आल्सो ब्लेम्ड, उसने इल्ज़ाम भी दिया। ब्लेम का मतलब इल्ज़ाम देना, लगाना। अ फ्लॉड फ्रेमवर्क, एक गलत बुनियाद का। फ्लॉड एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है गलत। फ्रेमवर्क कहते हैं बुनियाद को या आउटलाइन को। डेवलप्ड बाय द प्रीवियस केयर टेकर सेटअप, जो कि साबका निगरान सेटअप या हुकूमत की तरफ से बनाया गया। डेवलप का मतलब बनाना, केयर टेकर का मतलब होता है निगरान। वेयर इट लेफ्ट बिहाइंड ए RS45 बिलियन नेगेटिव इक्विटी, जहां वो एक 45 बिलियन रुपए का मनफी हसस छोड़ गया। इक्विटी कहते हैं कंपनी के हसस को, शेयर को। ऑन पीआईए's बैलेंस शीट, पीआईए की बैलेंस शीट पर। फॉर द फेल्ड अटेम्प्ट, क्योंकि नाकाम कोशिश। दैट हैड अट्रैक्टेड जस्ट वन बेड ऑफ RS10 बिलियन, जिसने सिर्फ एक 10 बिलियन रुपए की बोली लुभाई।
अट्रैक्ट का मतलब लुभाना, हासिल करना। बेड कहते हैं बोली को। फॉर अ 60 पीसी स्टेक, जो कि शर्त या रकम का 60% है। स्टेक कहते हैं मुकर्रर करदा रकम या शर्त या रकम, किसमें? इन द नेशनल फ्लैग कैरियर, कौमी कंपनी में। अगेंस्ट द मिनिमम बेड प्राइस ऑफ RS 85 बिलियन, कम से कम 85 बिलियन रुपए की बोली की रकम के सामने। या उसने ये भी इल्जाम दिया कि साबका निगरान सेटअप या हुकूमत ने एक गलत बुनियाद या फ्रेमवर्क खड़ा किया, जहां पर उसने PIA की बैलेंस शीट के ऊपर एक 45 बिलियन रुपए का मनफी हस्स छोड़ा, क्योंकि नाकाम कोशिश ने सिर्फ 10 बिलियन रुपए की सिर्फ एक ही बोली लुभाई, जो कि कौमी कंपनी की शर्तिया रकम 60% के मुकाबले में कम से कम 85 बिलियन रुपए की बोली की रकम के। Now I am going to read it as a whole in English. The failed attempt to privatize the national flag carrier late last month has led to a fierce debate around the government's plans to sell not just PIA but also to disinvest other state-owned enterprises. In his testimony before a Senate panel recently, the privatization minister sought to reassure people that process of privatization of the airline would soon be restarted from scratch. He also blamed a flawed framework developed by the previous caretaker setup, where it left behind a RS 45 billion negative equity on PIA balance sheet for the failed attempt that had attracted just one bid of RS 10 billion for a 60 pieces stake in the national flag carrier against the minimum bid price of RS 85 billion. However, Taham, his assurance to again initiate the process, कार्रवाई को दोबारा से शुरू करने की उसकी यकीन दहानी, does not inspire much confidence in the government's commitment. हुकूमत के वादे में ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं लाती। इंस्पायर का मतलब होता है जोश डालना, जज्बा पैदा करना या उकसाना। टू प्राइवेटाइज द SOEs की निजकारी करने का। SOE stands for State Owned Enterprises. In spite of their increasing burden on this budget, उसके बजट पर उनके बढ़ते हुए बोझ के बावजूद, तमाम कार्रवाई को दोबारा शुरू करने की उसकी यकीन दहानी, हुकूमत के वादे के SOEs को निजकारी करने के में ज़्यादा एतमाद नहीं लाती, उसके बजट पर उनके बढ़ते हुए बोझ के बावजूद। दिस स्केप्टिसिज्म इज़ नॉट विदाउट गुड रीज़न, ये शक शुबा बिला वजह नहीं है। स्केप्टिसिज्म का मतलब है शक शुबा। इन हाइंडसाइट, पछतावे के तौर पे। हाइंडसाइट का मतलब पछतावा। मैनी सी, बहुत से लोग देखते हैं, समझते हैं। क्या? द ब्लास्ट PIA प्राइवेटाइजेशन अटेम्प्ट, PIA नजकारी की भद्दी कोशिश। बास्ट एडजेक्टिव है जिसका मतलब भद्दा या भोंडापन। एज समथिंग द गवर्नमेंट वेंट अहेड विद, कुछ ऐसा ही था जिसके साथ हुकूमत ने कार्रवाई की। गो अहेड का मतलब कार्रवाई करना, और इसके लिए दूसरा वर्ड है प्रोसीड। डिस्पाइट क्लियर इंडिकेशंस, वाज़ेह इशारों के बावजूद, दैट द इन्वेस्टर हैड लॉस्ट देयर एपिटाइट, के सरमायादार अपनी भूख या ख्वाहिश खो चुके थे। एपिटाइट का मतलब भूख, किस बात के लिए? फॉर द डील ऑफर टू देम, उस डील के लिए जो उन्हें पेश की गई थी। दस लोअरिंग एक्सपेक्टेशंस, इस तरह ये इस बात की तवक्कुआत कम हो रही थी। दैट दिस एडमिनिस्ट्रेशन इज सीरियस, कि ये इंतज़ामिया संजीदा है। किस बात के मुतल्लिक? अबाउट रिड्यूसिंग द स्टेट्स फुटप्रिंट ऑन द इकानमी, मईशत पर रियासत के नक्शे कदम को कम करने के लिए मुतल्लिक। पछतावे के तौर पे बहुत से लोग समझते हैं PIA निजकारी की भोंडी कोशिश, क्योंकि हुकूमत ने कुछ ऐसे ही कार्रवाई की, वाज़ेह इशारे होने के बावजूद कि सरमायादार उस डील के लिए अपनी ख्वाहिश खो चुके हैं जो उन्हें पेश की गई है, और इस बात की तवक्कुआत कम हो रही थी कि ये इंतज़ामिया मईशत से रियासत के नक्शे कदम को कम करने के मुतल्लिक संजीदा है। इट इज़ वेल नोन, ये तो अच्छे से मालूम है। क्या? दैट द प्राइम मिनिस्टर इज़ नॉट बिग ऑन द आइडिया, कि वज़ीर आज़म का ऐसा कोई तसव्वुर नहीं, कोई ख्याल नहीं। किस बात का? ऑफ अ लीनर एंड स्मार्टर गवर्नमेंट, एक मुख्तसर और हल्की फुल्की हुकूमत का। तो ये बात तो अच्छे से मालूम है कि वज़ीर आज़म का ऐसा कोई ख्याल नहीं मुख्तसर और हल्की फुल्की हुकूमत हो।
nor are some other influential PMLN politicians, ना ही किसी दूसरे असर और रसूख वाले PMLN सियासतदानों का in his cabinet जो उसकी काबीना में हैं, are the bureaucrats close to him, या ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही के लोग जो उसके करीब हैं। मतलब इन लोगों में से किसी का ऐसा कोई ख्याल नहीं है। ना ही उसकी कैबिनेट में जो दूसरे असर और रसूख वाले PMN सियासतदान हैं उनका, या उन ब्यूरोक्रेट्स जो उसके बहुत करीब हैं। While he has repeatedly promised, जबकि उसने बारहा वादा किया किस बात का, टू सेल ऑफ स्टेट ऑन्ड बिजनेस, कौमी मलकियत या रियासती मलकियत के कारोबार को बेचने का। सेल ऑफ का मतलब फरोख्त करना। अबोलिश रिडेंडेंट फेडरल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, बेकार के वफाकी वजारतें और इदारों को ख़त्म करने का। अबोलिश का मतलब ख़त्म करना, रिडेंडेंट एडजेक्टिव है जिसका मतलब बेकार। एंड स्लैश द ह्यूज आर्मी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, और हकूमती मुलाजमीन की बड़ी फौज को कम करने का। स्लैश का मतलब कम करना, किस बात के लिए, टू कट वेस्टफुल पब्लिक सेक्टर एक्सपेंडिचर्स, फजूल पब्लिक सेक्टर के अखराजात को कम करने के लिए। एज डिमांडेड बाय द IMF, जैसा कि IMF की तरफ से मुतालबा किया गया है। जबकि उसने बारहा वादा किया है फजूल पब्लिक सेक्टर के अखराजात को कम करने के लिए, रियासत मलकियत कारोबारों को बेचने का, बेकार वफाकी वजारतों और इदारों को ख़त्म करने का, हकूमती मुलाजमीन की बड़ी फौज को कम करने का, जैसा कि IMF का मुतालबा भी है। Now I am going to read it as a whole in English. However, his assurance to again initiate the process does not inspire much confidence in the government's commitment to privatize the SOEs in spite of their increasing burden on its budget. This skepticism is not without good reason. In hindsight, many see the botched PIA privatization attempt as something the government went ahead with, despite clear indications that the investors had lost their appetite for the deal offered to them, thus lowering expectations that this administration is serious about reducing the state's footprint on the economy. It is well known that the Prime Minister is not big on the idea of leaner and smarter government, nor are some other influential PMN politicians in his cabinet or the bureaucrats close to him. While he has repeatedly promised to sell state-owned businesses, abolish redundant federal ministries and departments, and slash the huge army of government employees to cut wasteful public sector expenditures as demanded IMF and other multilateral agencies, और दूसरी कसीर जहती एजेंसियां, टू कंट्रोल द रन अवे फिस्कल डेफिसिट, बेकाबू माली खसारे को कंट्रोल करने के लिए। रन अवे का मतलब बेकाबू। नॉट मच हैज़ बीन डन, कुछ ज़्यादा नहीं किया गया। टू परसू दीज गोल्स, इन मकासद को हासिल करने के लिए। परसू का मतलब होता है दर पे होना, किसी चीज़ के पीछे पड़ना हासिल करने के लिए। गोल्स मकासद। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे, लिटिल प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड, मामूली सी तरक्की हुई है। ऑन द प्राइवेटाइजेशन फ्रंट बारिंग, निजकारी के महाज की रुकावट पर। द बॉच्ड PIA अटेम्प्ट, PIA की भोंडी कोशिश पर। विच इट्स क्रिटिक्स एलिज, जिस पर इसके नाकदीन इल्ज़ाम देते हैं। हैड टू बी टेकन टू इट्स लॉजिकल एंड ड्यू टू द एक्सटेंसिव वर्क ऑलरेडी डन ऑन इट बाय द केयरटेकर्स, वो अपने एक माकूल मंजिल की तरफ चला गया क्योंकि निगरानों की तरफ से इसके ऊपर पहले ही बहुत ज़्यादा काम किया जा चुका था। The same is the case with the plans to cut the size of government. ऐसा ही केस उन मंसूबों का है जिसमें हुकूमत के साइज को कम करना है। Like any party in power, इक़्तिदार में किसी भी पार्टी की तरह, the PMLN has every right. PMN के पास सारा राइट है to pursue policies, पॉलिसी के दर पे होना। It sees as beneficial to the country, क्योंकि ये मुल्क के मफाद को समझती है। बट एट द सेम टाइम, लेकिन इसी असना में, इट मस्ट आल्सो बी कॉन्शियंट ऑफ द हाई प्राइसेस, भारी कीमतों की या बुलंद कीमतों की भी समझ बूझ होनी चाहिए। दैट द पीपल आर पेइंग टू फाइनेंस अ लार्ज, जो लोग अदा कर रहे हैं भारी माली कीमत। डिसफंक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉस मेकिंग स्टेट बिजनेसेस, मफलूज इंतज़ामिया
اور نقصان کرنے والے ریاستی کاروبار۔